बिहार में आज ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं दिखा। सड़कें खाली हैं, भीड़ पीछे हटती हुई नजर आई है और सामने वही गड़गड़ाहट बुलडोजर की है। लेकिन गौर कीजिएगा, इस बार सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है। सवाल यह है कि क्या सच में सरकार इतने नीचे गिर चुकी है कि गरीबों के घर से लेकर विपक्षी नेताओं तक के ठिकाने भी निशाने पर आ चुके हैं। क्या ये कानून का राज है या फिर किसी खास पार्टी को टारगेट करके बदलने की कार्रवाई है? क्योंकि इस बार बुलडोजर के पीछे सिर्फ प्रशासन नहीं, सीधे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार के छपरा, पालीगंज और आरा में आज जिस तरह बुलडोजर चला है, उसने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। प्रशासन भारी फोर्स के साथ सड़कों पर उतरा है और कई सालों से बने अवैध ढांचों को देखते ही देखते मलबे में बदल दिया गया है। लेकिन कार्रवाई की गूंज सिर्फ खंड घरों में नहीं, राजनीति के गलियारों में भी गूंजने लगी है। भीड़ दूर से तमाशा देख रही थी, कोई वीडियो बना रहा था, कोई आहें भर रहा था, तो कोई ताली पीट रहा था। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि क्या सरकार सच में इतना गिर चुकी है कि गरीबों के घर से लेकर बड़े नेताओं के मकान तक को ध्वस्त किया जा रहा है? और क्या यह सिर्फ सहयोग है या कार्रवाई का बड़ा हिस्सा आरजेडी नेताओं और उनके समर्थकों के इलाकों पर ही दिख रहा है? छपरा की गुरखा में सुबह सुबह जहां लोग चाय की दुकानों पर बैठे थे, वहीं कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका बुलडोजर की थरथराहट में बदल गया। दुकानें, टीन शेड, खोखे, झुग्गियां, सब कुछ ढहने लगे। लोगों की शिकायत साफ थी, सबसे पहले गरीब पर डंडा क्यों? बड़े बड़े रूस खरीदार जो सालों से सरकारी जमीन पर बैठे हैं, वहां बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? पालीगंज में भी यह नजारा दिखा, लेकिन यहाँ सवाल और भी ज्यादा राजनीतिक था, क्योंकि जहां जिस इलाके में कार्रवाई हुई, वहां कहा गया कि प्रशासन की लिस्ट में कोई ऐसे नाम थे जो आरजेडी से जुड़े लोगों के थे। लोग कह रहे थे कि क्या कानून से विपक्ष पर लागू होता है? क्या पार्टी बदलते ही जमीन वैध हो जाती है? आरा में कार्रवाई सबसे हाई ड्रामा बनी रही। शीश महल चौक से रामगढ़िया तक कार्रवाई में कई दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि पहले सूचना नहीं दी गई है और यह सिर्फ गरीबों के ढांचे पर ही चल रही है, बड़े लोगों पर क्यों नहीं? इसी बीच पूरा माहौल और गर्म हुआ जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि कानून किसी का बाप नहीं बनाता, अवैध कब्जा हटेगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो या नेता ही क्यों ना हो। उनके इस बयान के बाद विपक्ष, खासकर आरजेडी ने तीखा पलटवार किया है। अगर सच में कानून बराबर है तो पहले उन बड़े नेताओं और बिल्डरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा करके बैठे हैं? लेकिन सरकार समर्थकों का कहना यह है कि शुरुआत हो चुकी है और अब कोई भी बचेगा नहीं, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में क्यों ना हो। लोगों में चर्चा यह भी गर्म है कि क्या यह वास्तव में सफाई अभियान है या फिर आरजेडी को संदेश देने की एक राजनीतिक तरीका है। जनता इस उधेड़-बुन में है कि अगर बुलडोजर का न्याय सच में बराबरी का है तो बचेगा कौन? बिहार की तीनों कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में माहौल और भी गर्माने वाला है, क्योंकि लोग वीडियो बनाते बनाते एक ही बात कह रहे हैं, बिहार बदल रहा है, लेकिन कैसे, यह जनता तय करेगी। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बुलडोजर कहां चलेगा, सवाल यह है कि किसके ऊपर भी चलेगा और किसके ऊपर अब भी चलना बाकी है। अगर सरकार में सच में निपक्ष है तो बड़े नेताओं भी बच नहीं पाएंगे, और अगर निशाना सिर्फ विरोधी है तो बिहार की राजनीति में तूफान अभी तो शुरू ही हुआ है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।